इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दो धाम लोगों का कष्ट दूर कर रहे हैं, उसे देखने के बाद तो यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश शासन को सारे चिकित्सालय बंद कर देने चाहिए। या इससे एक बात और भी साबित होती है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सालय में किसी का कोई कष्ट दूर ही नहीं हो रहा है। यदि चिकित्सालयों में लोगों के कष्ट दूर हो रहे होते तो जिस तरीके से दोनों धामों में जनता की भीड़ उमड़ रही है, उस तरीके से भीड़ नहीं उमड़ती। मध्य प्रदेश के अंदर कुबेरेश्वर धाम में जिस तरीके की भीड़ रुद्राक्ष लेने के लिए उमड़ी और भोपाल इंदौर मार्ग में 20 किलोमीटर तक का जाम लगा रहा, कुछ लोग इस तरीके की अव्यवस्था में घायल भी हो गए और एक बच्चे की मौत की भी सूचना भी है। जब इस तरीके की अव्यवस्था फैलती है तो प्रवचनकर्ता, संत, ज्ञानी प्रशासन पर आरोप लगाकर बरी हो जाते हैं। सरकार भी इसलिए कुछ नहीं बोलती कि उन्हें भी आस्था के नाम पर लहलहाती वोटों की फसल काटनी है। ऐसे में यदि दो चार लोग अव्यवस्था के चलते काल के गाल में समा भी जाते हैं तो सरकार मंदिर और मठों के विरुद्ध कुछ बोलने की जहमत नहीं उठाती, कोई कार्यवाही करने की जहमत नहीं उठाती। जिस तरीके की अव्यवस्थाएं कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष बांटने के दौरान सामने आई, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं मंदिर और मठ के लोग यह मानकर चल रहे हैं कि इस तरीके की अव्यवस्थाओं के बाद भी सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वे चाहे कितने भी अराजकता फैला दें। इस देश में इससे भी बड़े बड़े आयोजन, प्रयागराज में कुंभ, महाकुंभ और उज्जैन में सिंहस्थ जैसे आयोजन हो जाते हैं, जिसमें कहीं कोई अव्यवस्था नहीं फैलती। ऐसा इसलिए भी होता है कि आयोजन के पूर्व सारी व्यवस्थाओं की रूपरेखा शासन प्रशासन बनाता है, जिसके चलते किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से कुबेरेश्वर धाम में नियमित रूप से कई वर्षों से अव्यवस्था फैल रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी की निगाह में आम आदमियों की जिंदगी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा औकात नहीं रखती। जिस तरीके से इन आयोजनों में आम आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं, इस बात का जवाब तो प्रशासन को देना ही चाहिए। कुबेरेश्वर धाम के अलावा इस समय छतरपुर जिले का बागेश्वर धाम भी न सिर्फ देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व में सुर्खियां बटोर रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इस समय मीडिया के प्रमुख केंद्र में है। बागेश्वर धाम में अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने अपना माथा टेका था, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी वहां जाकर आशीर्वाद लेने में कोई कोताही नहीं बरती। जहां तक रही नेताओं की बात, तो जेल जाने से पहले तमाम नेता इसी तरीके से आसाराम बापू और राम रहीम से भी आशीर्वाद लेने जाते थे। लेकिन जब से इनकी वास्तविकता आम जनता के सामने आ गई, तब से देश के तमाम नेताओं ने इनसे किनारा कर लिया। सच्चाई यह है कि नेताओं को इन धर्मगुरुओं से कोई लेना देना नहीं है, न ही इनके प्रति इनकी कोई आस्था है और न ही इनके लिए कोई सम्मान। इनकी आस्था सिर्फ वोट में है। यह धर्मगुरु, यह कथावाचक और इन संतों के पास वोटों को लहलहाती फसल काटने के हिसाब से जाते हैं। 2023 में विधानसभा के चुनाव है और हर नेता यह चाहता है कि प्रदेश में हमारी सरकार बने, और सरकार बनाने के लिए इन नेताओं को किसके चरण छूने पड़ेंगे और किसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, इन सारी बातों के लिए नेता तैयार है। आम आदमी मरता है तो मरे, परेशान होता है तो परेशान हो, इन नेताओं को इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इन मंदिर और मठों पर उमड़ने वाली भीड़ की उचित व्यवस्था की जाती, जिससे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त न हो और किसी व्यक्ति की इन मंदिर और मठों में फैलने वाली अव्यवस्था से मौत न हो। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।